नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो आधार कार्ड में है आपका जो एड्रेस होता है या आपका नेम होता है या जेंडर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जो आपके लिमिट होते हैं, जो आप कितने बार चेंज कर सकते हैं, जो आधार केंद्र से या आधार UDI की तरफ से ये लिमिट किया जाता है कि आप इतने बार भी अपने नाम को या डेट ऑफ बर्थ को या जेंडर को चेंज कर सकते हैं या एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लिमिट यदि आपकी क्रॉस हो चुकी है तो आपको करना क्या होगा। बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ये अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन चेंज करा सकते हैं। लिमिट है जो आपके ऊपर लग चुका है आपके करेक्शन पे, आप उसको बिल्कुल उसको फिर से ओपन करा सकते हैं ताकि आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी कभी आप जो चेंज करवाना चाहते हैं, ऐसा होता है कि किसी को अपने आधार कार्ड में एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए दिया था, वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट या कोई दूसरा एड्रेस या कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ ले लिया गया है। तो वो आपको लगता है कि ये मिस्टेक हो चुका है, अब तो लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो वो कैसे आप करेंगे। बात करें जेंडर का, भी कभी कभी होता है कि जैसे मेल की जगह फीमेल सेलेक्ट हो गया या फीमेल की जगह मेल सेलेक्ट हो गया हो। सेलेक्ट होने के कारण से ये क्या होता है कि करेक्शन ये जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाते हैं, जो भी डिटेल है आपके आधार कार्ड से मिसमैच हो जाता है, तो वो आपको करेक्शन करानी होती है, जो कि बिल्कुल कहीं कहीं ऐसा है जो कि लिमिटेड होता है कि आप इतने टाइम तक या इतने बार ही इसको लिमिट कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से वीडियो में डिस्कशन करूंगा आगे। तो करना क्या फ्रेंड, पहले सबसे पहले आपको UDI के जो साइट होते हैं, जो UIDAI आधार कार्ड के जो होता है, आप यहाँ पे गूगल में सर्च करें, मोबाइल में, फ़ोन में, कहीं पे भी, आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी में भी आप कर सकते हैं इसको। बस आपको करना है कि UIDAI की साइट पे जाएं। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है माय आधार, आपको यहाँ पे UDI पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन बना हुआ आ जाता है। इसमें आपको देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी और अदर लैंग्वेज जो लिखे होते हैं, आपको जो लैंग्वेज प्रेफर है, जो आपको समझ में आता है, उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। मैं इंग्लिश को भी फ़िलहाल व्यूज़ के लिए दिखा देता हूँ। इसमें कि क्या होता है, आपको मेन तो दिख जाने चाहिए कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं इसमें आता है अपडेट आधार, मतलब आपको अपडेट कराना है आधार कार्ड में कोई भी डिटेल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो अपडेट आधार पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर। तो कोई भी अपडेट कराने पे ना सिर्फ लॉगिन होनी चाहिए मेन, तो आप किसी पे भी क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए बताया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लॉगिन लिखा हुआ है, तो लॉगिन पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फ्रेंड याद रहे, ये आप जैसे प्रोसेस करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है, लिंक्ड है, वो होना ज़रूरी है। नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड कि ये जो आधार कार्ड में आपका जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर आधार, तो आपका आधार कार्ड जो है उसका आधार नंबर यहाँ पे लिखें। जो कैप्चा बना हुआ है फ्रेंड, जो दिखता है यहाँ पे कैप्चा, जिसको जो भी दिखता है इसमें कैप्चा में, आप यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको लग रहा है समझ में आ रहा है तो आप यही यहाँ पे मेंशन करें एवं इंटर एवं कैप्चा के जगह पे और सेंड OTP पे क्लिक कर दें। तो आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP आ जाएगा, उसको OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद लॉगिन पेज हाईलाइट हो जाएगा, तो लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन कर लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाता है। ये सारी डिटेल होती हैं जिसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको डिटेल में चेंज करनी थी, जो मैंने बताया अभी, आपको जेंडर हो या नेम हो या आपका डेट ऑफ बर्थ हो, 3 कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं जो लिमिटेड बेस पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस अपडेट पे क्लिक कर दें। तो एड्रेस अपडेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये दोनों विंडो ओपन होकर के जाता है। तो अपडेट आधार ऑनलाइन और हेड ऑफ़ द फैमिली लिखा होता है, आपको आधार पे अपडेट करना है, इसमें लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अपडेट आधार ऑनलाइन,
तो आपके पास ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, जो नया पेज ओपन होकर इसमें प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं जैसे ही तो आपके पास ये नया पेज ओपन होकर के आ जाता है। अब मैं ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड पूरी तरह से। देखो नेम जो है वो लिमिटेड होता है, तो अपना नाम 2 बार अपडेट करा सकते हैं। तो जब भी आप आधार बनाते हो तो आपको बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी 2 बार आप अपना आधार कार्ड में अपना नाम को चेंज करवा सकते हैं। जैसे कि होता है कि मान के चलो किसी के सब टाइटल होते हैं और किसी के जो नाम होते हैं जैसे कि फादर्स नेम भी ऐड होते हैं, तो ये इस करेक्शन को आप चेंज करा सकते हैं इसमें आधार कार्ड में। बात करें फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को भी अपना जन्म तिथि 1 बार अपडेट करवा सकते हैं फ्रेंड। तो ये डेट ऑफ बर्थ का बहुत सारा लोगों को ये इशू होता है कि डेट ऑफ बर्थ एक बार तो बन के आया था, तो उसके बाद हमने कुछ और चेंज हुआ और हमें अब कुछ और ही चेंज करना उसमें, या कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ था वो चेंज कराना था किसी और को जो आपने दिया था, वो क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई और अपडेट हो चुका है, तो वो फिर अब नहीं होता है, तो लिमिट क्रॉस हो गया। तो ये आपके यहाँ पे दिखा हो कि एक ही बार चेंज कर सकते हैं। तो एक बार तो चेंज हो चुका, तो उसको बाद लिमिट क्रॉस कैसे करेंगे, तो लिमिट क्रॉस के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको आगे सॉल्यूशन बताएंगे इसका। जेंडर का फ्रेंड अपना नाम 2 बार अपडेट करा सकते हैं। तो आपका जो है नाम जेंडर है, उसमें जेंडर में भी आप चेंज करा सकते हैं 2 बार। इसमें मैंने नाम लिख दिया, जेंडर की जगह पे यहाँ पे होता है जेंडर पे लिख सकते हैं इसमें। तो जेंडर है, इसमें आप 2 बार चेंज करा सकते हैं इसमें। बात करें फ्रेंड एड्रेस की, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, एड्रेस आप जितने मन जितने बार चेंज करा सकते हैं इसमें। यदि आपको लगता है जो भी चेंज कराना है और आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोसेस कैसे करेंगे। जैसे यदि आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है और आपको करना ही है इसमें, तो आप जो यूडीआई के साइट पे जब आप जाते हैं तो विजिट करते हैं, तो सबसे नीचे आप चले आएँ। नीचे आप चले आएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है रीजनल ऑफिस है, तो रीजनल ऑफिस लिखा हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली का सिलेक्ट हो चुका है। तो इस एड्रेस पे आप जा कर के चेंज करा सकते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ, ये चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ यदि आपको लगता है कि आप बहुत ही दूर हैं उस लोकेशन से, या आपको लगता है कुछ दूरी पे है लोकेशन से, या आपको लगता है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस पे करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड कि आप इस पे नहीं, आप इस पे जाना है। 1947 से भी हेल्प ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया वो आपको बताएंगे। प्रक्रिया मतलब क्या, आपको वो जो डिटेल बताएंगे आपको करना क्या है, कहाँ पे नियरेस्ट आपके स्टोर ये है, लोकेशन है, आधार केंद्र है, तो वो सारी प्रक्रिया बता सकते हैं यदि कोई डाउटफुल है तो। अदरवाइज मैं इस वीडियो में तो पूरी क्लियर कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं help@uidai.gov.in लिखा हुआ है फ्रेंड। आपका जीमेल तो चल ही रहा होगा, फ़ोन में हो या लैपटॉप में हो, उस जीमेल से इस पे मेल करना होता है। तो टू में आपको ये मेल लिखना है help@uidai.gov.in, तो ये आपको टू में लिखना है। जब कंपोज करेंगे मेल को तो उसमें आता है टू में आप किसको मेल करना चाहते हो, ये आप मेल में डालें। बात करें फ्रेंड यदि ये मेल करते हैं उससे पहले आपके पास कुछ डिटेल होनी ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है, आधार केंद्र से डीओबी अपडेट इनरोलमेंट स्लिप होना चाहिए, ज़रूरी है। आधार केंद्र में आप जब जाएंगे तो वो वहाँ से मिल जाएगा आपको ये फॉर्म, जो स्लिप मिलता है डेट ऑफ बर्थ अपडेट इनरोलमेंट स्लिप, वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है, आप यदि डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कराना चाहते हैं तो आपका जो 10th तो मार्कशीट है वो भी कंसीडर हो सकता है। अदरवाइज़ यदि नहीं कंसीडर होता तो आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जो बर्थ सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि नगर निगम या ब्लॉक से आपको बन के मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें बात कर फ्रेंड, तो ये आपने यहाँ तक तो अप्लाई कर दिया, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, 2-3 चीज़ मैंने जो बताया। उसके बाद जैसे आप मेल पे जाते हैं तो जो मेल करता है आप किसी को मेल करते हैं, यहाँ पे ये टू में आप ये मेल को डाल दें। जैसे मेल डालते हैं उसके बाद आपको टेक्स्ट जो मेल बॉक्स होता है उसमें आपको लिखना है, जैसे कोई लेटर किसी को लिखते हैं, लीव एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई भी लेटर लिखते थे तो वैसा
आपको टू में ये ऐसे लिखना है, टू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसे UIDI बोलते हैं, हेल्प टीम, ऐसे लिखना है। सब्जेक्ट में देखो आप देख सकते हैं इसमें कि वहाँ पे भी मेल जो आप करते हैं उसमें भी आपको लिखा होता है सब्जेक्ट लाइन क्या डालना होता है। तो सब्जेक्ट में यही डालना है आपको, सब्जेक्ट में यही डालना है कि आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम, या आपका जेंडर है तो जेंडर लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम, या आपको आपका नेम है तो नेम लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम। तो ये जरूर आपका वर्ड होना चाहिए, लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम होना चाहिए, ताकि वो इसी के बाद ही आप कर पाएंगे मालूम कि ये जो लिमिट क्रॉस है, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे सब्जेक्ट से। तो ये जरूरी है कि आपको सब्जेक्ट लाइन में जरूर डालना है ये लिख करके, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम, या जो भी प्रॉब्लम आपको लिख रही है। इसमें डेट आप वो डालें जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, IM, अपना नाम पूरी डिटेल डालें जो आधार कार्ड में दिख रहा है, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना है, उसमें हिंदी हो इंग्लिश हो कैसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। माय आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, लिमिट क्रॉस बाय मिस्टेक, तो आपको ये लिखना है कि मेरे जो लिमिट हुआ है, क्रॉस हो चुका है डेट ऑफ बर्थ का, वो बाय मिस्टेक से हुआ है। तो आई नीड टू अपडेट माय आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे ज़रूरत है कि आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ हम चेंज करें, इसको अपडेट करें। प्लीज़ अपडेट माय आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एज सुन पॉसिबल। तो कोशिश मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को जितना जल्द हो चेंज कर दें। ये तो आपको यहाँ तक लिखना है फ्रेंड। अब जो मैंने हाईलाइट किया है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, वो आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि जो ये मेन है फ्रेंड, यदि आप किसी को नहीं जानते हैं और आप मेल कर रहे हैं तो इस तरह से मेल आप बनाएं ताकि वो बिना आपको रिवर्ट या कोई रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप कोई आधा अधूरा मेल करते हैं तो फिर उधर से रिवर्ट आता है कि आप ये अपडेट करो, फिर ये मुझे चाहिए मुझे। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम या कोई डिमांडेबल आप ये चीज़ छोड़ो ही नहीं मेल में। तो मैं पूरी तरह से मेल में इसीलिए बता रहा हूँ कि जो जैसा लिखा हो उसी यही आपको लिखने हैं मेल में, कोई भी इधर उधर आपको वर्ड नहीं लिखने हैं। आपका नाम और एड्रेस पूरा अच्छा से होना चाहिए, डेट जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी होना चाहिए आपका। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लिखा ना फ्रेंड वैसे लिखना। अब आपको लिखना है ये ऐसे ही लिखना है, नंबर 1 डाल करके नेम इन आधार। उसके बाद आपको क्या करना है, नेम इन आधार के बाद उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे करके आपको अपना नाम डालना है जो आधार कार्ड में है। आधार लिखा हुआ दूसरा नंबर डालना है, आधार नंबर, तो आपको फिर से थोड़ा स्पेस देना है, आधार नंबर आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो ज़रूर इसको ये ध्यान में रखें कि आधार नंबर आप अपना पूरा लिखें इसमें। डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन आधार, फिर थोड़ा स्पेस दें इसके बाद, जो यही लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि नेम इन आधार लिख दिया तो आप सिर्फ ऐसा नहीं लिखना कि फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ इसमें ऐसा नहीं कि नेम इन आधार लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं लिखना है कि नेम इन आधार ऐसा लिख दिया। नहीं लिख सकते हैं कि आप राकेश कुमार, ऐसा नहीं लिख सकते। तो वो उससे कैसे मालूम चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या फ्रेंड, नेम इन आधार लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा स्पेस देना है, ऐसे देखना है, फिर लिखना है राकेश कुमार ऐसा। उसके बाद यदि आधार नंबर लिखा हुआ है तो थोड़ा स्पेस देना है, डबल स्लैश देना है, कॉमा देना है। उसके बाद नंबर दे देना है, आधार नंबर जो भी है आपका। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन आधार कार्ड लिखा हुआ है, आधार में जो मेंशन होना चाहिए, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करना है जो आपका भी आधार कार्ड में दिख रहा है। तो आपको जैसा लिखा हुआ है, जैसे आपको लिखा हुआ कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में है तो ऐसे फॉर्मेट में, जैसे जिस फॉर्मेट में लिखा होगा वैसे लिखना है। यदि आपका ऐसा लिखा हो कोई भी जैसे ऐसा तो लिखा नहीं होता है बेसिकली, ऐसा नहीं होता है जून, ऐसा नहीं होता है, जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था वैसा ही होता है फ्रेंड। तो आपको जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वही आपको फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन करना है। अब आपको फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड इन आधार, तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ था और आपको कोई और डेट ऑफ बर्थ जो अपडेट कराना है वो चाहिए, तो आपको ये लिखना है, जो चाहिए वो लिखना है। जो करेक्शन के बाद आपको करेक्शन करने के बाद जो अपडेटेड आधार कार्ड में दिखना चाहिए वो, तो मान के चलो आपने 26/4/2000 लिखा हुआ था और आपको चाहिए था 28, तो आपको 28 ऐसे ही लिखना है, 04200000, तो ऐसे लिखना है। तो आपको चाहिए था ये और आपका इनकरेक्ट हो चुका था, ये
तो ये था, करेक्शन के बाद ये चाहिए, तो ये ऐसा लिखना है। फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर 14 डिजिट विद डेट एंड टाइम। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि आप आधार केंद्र पे कभी भी नियरेस्ट में विजिट करें, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनरोलमेंट स्लिप ले गए, स्लिप में जो डिटेल लिखी होती है ना वहाँ का टाइम और डेट आपने डाल दें, और वो स्लिप का रिक्वेस्ट में 14 डिजिट का नंबर। अपडेट रिक्वेस्ट डेट एंड टाइम डाल दें, अभी जो अपडेट जो आप मेल करेंगे उस टाइम का डेट और टाइम जरूर डाल दें, और नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड लिख दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो बिल्कुल मेन है फॉर्म, आपको फॉर्म ये जो आपकी डिटेल है ये आपको ज़रूरी है भरना, मतलब ये मेल में बढ़िया तरीके से आपको लिखना है ज़रूरी, ताकि फिर से बार बार आपके उधर से गवर्नमेंट की तरफ से या यूडीआई के साइड से रिवर्ट ना आए कि आपने मिसिंग किया है, ये डिटेल फिलअप करके दो हमें। तो ये एक बार में कंपाइल आप दें ताकि आपका जल्दी से हो जाए काम। ये दूसरी बात करें फ्रेंड, तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपको, तो ये तो मेल करना ही करना है। एक जैसे कि आपका एक ऐसा पीडीएफ फाइल बनाए जिसमें आपका एक तो होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ अपडेट जो इनरोलमेंट स्लिप है वो आपका होना चाहिए। ये सारे सबका फ़ोटो खींच लो आप फिर फ़ोटो खींच सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है उसका फ़ोटो खींच लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपडेट इनरोलमेंट स्लिप है उसका भी फ़ोटो खींच लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र है उसका भी फ़ोटो खींच लीजिए, और एक और डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं, इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको डालना है कि सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं आप, अपने आप को बता रहे हैं, अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये 4 चीज़ है। तो एक तो है आधार कार्ड, ये डेट ऑफ इनरोलमेंट स्लिप है, और आपका डेट ऑफ बर्थ है, और फोर्थ में आ गया आपका जो फोर्थ में आएगा अपना सेल्फ डिक्लेरेशन। तो चारों को फ़ोटो खींचें, चारों को एक ही फ़ोटो को इमेज टू पीडीएफ में कन्वर्ट करें, उसे पीडीएफ में एक ही पीडीएफ को इस मेल में अटैच ज़रूर कर दें। जब मेल करेंगे ना आप, ये तो टेक्स्ट बॉक्स में अटैचमेंट में जा कर के आप वो पीडीएफ फाइल को अटैच कर दें। तो ये कंपाइल एक ही, मतलब अलग, जैसे आधार कार्ड अलग फ़ोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन, इनरोलमेंट स्लिप, तो ये सारी अलग अलग भेजने से बढ़िया कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे आपके 4, उसका सारों का फ़ोटो खींच दें, चारों फ़ोटो, उसको उसी फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। तो सारा पीडीएफ चारों एक होता है, 4 फोटो जो है वो एक ही पीडीएफ फाइल में आ जाएगा। तो जो भी देखेगा वो एक ही बार में देख लेगा सारा चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कैसे आप भरेंगे, मैं आपको बता दूं कि मैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी कॉपी करके अपने MS वर्ड ऑफिस में पेस्ट कर सकते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फ्रेंड। अदरवाइज मैं अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये भी आप टाइप करवा सकते हैं अपने। तो यहाँ पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपना नाम डालें, अपना पुत्री अपने फादर्स का नाम डालें, निवासी एड्रेस है वो डालें, जो आधार संख्या आधार नंबर डालें का धारक हूँ, जो नियमानुसार स्वीकार एवं घोषणा करता हूँ कि यह प्रार्थी आवश्यकता पते के निवास करता है जो यहाँ पे आप रहते हैं, कि प्रार्थी यह सही जन्म तिथि, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वो डालना है, लिखा हुआ सही जन्म तिथि जो आपको है डालना है, वही जो आपको रिक्वायरमेंट है। जबकि प्रत्यय आधार संख्या इतना में आपको फिर से आधार नंबर डालना है, में गलत जन्म तिथि, जो गलत जन्म तिथि दिख रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो सही चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, और आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। हो गई है यह कि प्रार्थी अपने आधार में पूर्व किए गए अपडेट के बावजूद दर्ज जन्म तिथि के स्थान पर सही जन्म तिथि आपको गलत और उसके सही यहाँ पे लिखना है, अपडेट करना चाहता है, जिसके लिए प्रार्थी ये दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है। तो प्रार्थी आप जो भी हैं दस्तावेज जो भी अपडेट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको। यहाँ पे प्रार्थी पूर्व दर्ज जन्म तिथि सही नहीं थी, तो ये लिखना कि भैया इसमें तो ये सही नहीं थी, इसलिए यह है कि प्रार्थी पूर्णांक घोषणा करता है कि आधार नामांकन के से समय मैंने जन्म तिथि का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था, तथापि यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था वह अपडेशन समय प्रस्तुत किया दस्तावेज भिन्न है, तो हो सकता है कि अपडेट कराने के टाइम पे या प्रीवियस का कोई भी दिक्कत हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी चेंज करने के बाद ये शुरुआत में बनने के टाइम पे ही दिक्कत हुई थी डेट ऑफ बर्थ में, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है।
दूसरा पॉइंट बात करें फ्रेंड, टिक मार्क जो लिखना है इसमें आपको प्रस्तुति जन्म तिथि अपडेटेड प्रथम बार है, तो यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये प्रस्तुति जन्म तिथि अपडेट है ये प्रथम बार है कि नहीं है। तो नहीं है तो आप छोड़ दें इसे, टिक मार्क वहीं करना जहाँ पे प्रस्तुति जन्म तिथि अपडेट अनुरोध द्वितीय अथवा अधिक बार है, तो आपको यही पे टिक करना है फ्रेंड। दूसरा बार कर रहे हैं या दूसरे से ज़्यादा बार कर रहे हैं, जब लिमिट क्रॉस हो चुका है तब, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। आपको आधार में दर्ज वर्तमान जन्म तिथि अनुतिथि जो सदस्य नहीं है, तो ये कोई भी जो आपको लगता है टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताऊं तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, आपको टिक लगाना है ऐसे करके। यह कि वचन देता हूँ कि यह जो अनुरोध समय प्रस्तुत दस्तावेज जो भी आपने डिटेल ये लिखना होता है, ताकि आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है एक तरह से। यहाँ पे आप अपना डेटा मतलब दिनांक डालें, जिस दिनांक को आप अप्लाई कर रहे हैं, फाइनली आप सबमिट करने जा रहे हैं आज इसे। निवासी का नाम जो अपना नाम डालें, हस्ताक्षर सिग्नेचर करें। और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आपको ये ज़रूरी है फिलअप करना, अपडेट करना ज़रूरी है इसको। जब आप भेज देते हैं तो आपको कहा जाता है जैसे कि 24 से 48 घंटे में आपके पास रिवर्ट आ जाता है। रिवर्ट नहीं, आप खुद भी जब चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो दिख जाएगा कि आपका वो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो चुका है फ्रेंड। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था, याद रहे फ्रेंड कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है ये भेजना, 3 और एक 4 नंबर है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो जो मैंने अभी आपको लिखा हुआ ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये एक पेज है, लेकिन पूरा एक पेज नहीं आ रहा था इसमें, तो मैंने ये आपको ये बताया कि पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 ये है। तो ये 3 पॉइंट एक ही पेज में होना चाहिए। मैं पूरी तरह से पूरी जो 1.1 2 3 तीनों पॉइंट आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके एक ही पेज में से पेस्ट कर सकते हैं इसे। बाकी आप जो इधर उधर मिसमैच होता है कैरेक्टर, तो आप उसको सही से करके उसमें ज़रूर लिख लेना, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना पहले अप्लाई करने से पहले। तो ये सारी डिटेल आपको मेल में भी मेंशन जरूरी होना चाहिए, जैसे मेंशन करेंगे वैसा पूरी डिटेल आप जब भेजेंगे ना, तो आपके पास मतलब 2 दिन के अंदर में ही हो जाता है, 1 दिन के अंदर में हो जाएगा, लेकिन आप जैसे सही तरीके से जब भेजेंगे तभी हो पाएगा। तो फ्रेंड मैंने जो बताया डिटेल आपको, यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड। जो भी आप आधार से रिलेटेड है, जैसे कि और भी अपडेट कराना, एड्रेस अपडेट कराना, बायोमेट्रिक लॉक करना, वीआईडी जनरेट कैसे करते हैं, वो सारी वीडियो मैंने इस अपने चैनल में बनाया, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।